सिटी बीइंग दिस बैड भाई, मतलब दिस इज बियॉन्ड बिलीफ यार। मतलब 10 मैच, 7 हार, 2 टाई और सिर्फ 1 जीत। तुम सोचते रहोगे, तुम माथा सिर पटका दोगे भाई। मतलब तुम बोलोगे सिटी है, मतलब ये हो क्या रहा है भाई? ये सिटी है। मैनचेस्टर सिटी, द ग्रेट, द चैंपियन, द फॉर्मिडेबल, द ट्रैवल विनर, द फोरपीट विनर। मैनचेस्टर सिटी की ये हालात है। एंड अब बात सिर्फ ये नहीं है कि भाई रॉड्री नहीं है तो सिटी के एल लग गए हैं और रॉड्री को सिटी मिस कर रही है। आई थिंक अगर तुम मुझसे पूछो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो सिटी का बैड रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, कि मैनचेस्टर सिटी इस टाइम हर फेस ऑफ द प्ले में बैड है। एवरी फेस ऑफ द प्ले में हम घटिया कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारे प्रॉब्लम्स हैं विद बॉल, विदाउट बॉल। दोनों तरीके से हमारी गेम इस टाइम नीचे लगी हुई है। Whenever we have the ball, we gave it away cheaply. We concede the possession. क्रिएटिविटी नहीं। जब क्रिएटिविटी होगी तो फिर क्लिनिकलिटी नहीं। एंड विदाउट बॉल वी स्ट्रगल टू विन इट बैक। द प्रेस इज नॉट द सेम, द वर्क रेट इज नॉट द सेम। सो विद बॉल वी आर स्ट्रगलिंग, विदाउट बॉल वी आर इवन फर्दर स्ट्रगलिंग। Midfield is getting bypassed. Defenders are not winning their duels, track back recoveries, not able to clear their lines, mistake after mistake after mistakes, goal after goal after goal after goal. और फिर कल का मैच देख के लग रहा था कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मानोगे नहीं, मतलब कल की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली सिटी की पिछले 1-1.5 महीने में काफी अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस लगी। आई वाज लाइक कि नहीं यार, मतलब सिटी आर मोर लाइकली टू स्कोर अ गोल इन दिस गेम देन यूवेंटस। लेकिन गोल करके यूवे, वी वर गुड इन द गेम। अगर पहले आपकी बात करो तो मतलब 70% पोजेशन भाई बहुत बड़ी बात होती है यूवेंटस अवे जाके करना चैंपियन लीग में। दैट मीन्स कि हमने गेम को अच्छे से डिक्टेट किया, कंट्रोल किया, चीजें चलाई। लेकिन बात फिर वही आ जाती है विद बॉल। वेयर वाज क्रिएटिविटी? थ्रेट क्या था हमारा? 70% पोजेशन के साथ हमारा मैच में थ्रेट क्या था? हमने कितने चांस क्रिएट किए, हमने कितनी थ्रो बॉल खेली, हमने कितने क्वालिटी क्रॉसेस इनटू द बॉक्स डाले, हमारे विंगर ने कितनी विड्थ के साथ कुछ क्रिएट कर दिया। कोई ओवरलोड नहीं, कोई स्विच ऑफ प्ले नहीं, कोई अंडरलैप नहीं, कोई ओवरलैप नहीं, कोई थ्रो बॉल नहीं, कोई बिटवीन द लाइन पास नहीं। तो फिर गोल का मतलब आसमान से टपक जाएगा कि भाई गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। सब पोजेशन होने के बाद भी क्रिएटिविटी मिसिंग। तो फिर ऐसे मैच होते हैं जहां क्रिएटिविटी होती तो फिर क्लिनिकलिटी मिसिंग। तो विद बॉल प्रॉब्लम, विदाउट बॉल प्रेस इज नॉट द सेम। वी आर नॉट विनिंग बैक द बॉल एज सून एज वी डिड इन प्रीवियस सीजंस। एंड देन मिडफील्ड इज बाईपास एंड डिफेंस इज कट ओपन, मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक। कल एडरसन मिस्टेक कर दिया। इट वाज लाइक कोई और मिस्टेक नहीं कर रहा तो एडरसन फंबल्ड इट अवे मैन। ही शुड हैव स्टॉप्ड दैट व्लाहोविच गोल। दैट शुड नॉट हैव बीन अ गोल। बट भाई फिर दिक्कत वही है, मतलब यार क्या बोलूं, मतलब मैं इतना ही बोल सकता हूं कि ठीक है, मतलब पेप गुर्डियोला बोल चुका और हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि दिस इज द सीजन टू सफर एज अ सिटी फैन। आई थिंक पुराने सीनियर प्लेयर स्टेप अप नहीं कर रहे, चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो, चाहे वो काइल वॉकर हो, चाहे वो गुंडोगन हो। फिल फोर्डन इज मिसिंग, इंजरी इन एंड आउट, डिफेंस में इंजरीज, मिडफील्ड ऑल ओवर द प्लेस। केविन डी ब्रुयने फिट होकर वापस आ रहा है। फिर उम्मीद करते हैं कि भाई केविन डी ब्रुयने आते ही अपना मैजिक स्प्रेड कर दे। बट ये कल का मैच एक बहुत बड़ा एग्जांपल था कि इंजरी से इन एंड आउट होने की वजह से डी ब्रुयने जैसे गोट लेवल प्लेयर की प्रोडक्टिविटी भी, फ्लूइडिटी भी हैम्पर हो जाती है। तो फिर नई साइनिंग स्टेप अप नहीं कर रही, सीनियर प्लेयर का फकअप चल रहा है। तो फिर ये जो कॉम्बो, ये जो डेडली कॉम्बो क्रिएट हुआ है ना सिटी में, मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। मुझे पता है बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे प्लेयर को, सीनियर प्लेयर को हमें लेट गो करना पड़ेगा। और फिर कल के मैच की बात करूं तो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड इन डोकू टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम मुझसे पूछो, मतलब ऑब्वियसली मैं एंजॉय करता हूं जब डोकू की थ्रेटिंग रन आते हैं, जब डोकू ड्रिबल पास वास करता है, टेक ऑन्स करता है, अग्रेसिव डायरेक्ट, वो सब चीजें दिखती हैं। बट एंड प्रोडक्ट डोकू में मुझे आज तक नहीं दिखा।
एंड प्रोडक्ट डोकू में मिसिंग है। सेविन्यो अंडर कुक्ड प्लेयर है, सेविन्यो भी सिटी की लेवल पे नहीं है। और फिर कल का जो सेकंड गोल सिटी कंसीड की, दैट वाज परफेक्ट एग्जांपल कि लोग बोलते हैं ना कि पेप गुardiola अपने प्लेयर को फ्रीडम नहीं देता। भाई पेप गुardiola अपने सिस्टम से प्लेयर को खिलाता है, एक रोबोट की तरह खिलाता है, पेप के फुटबॉल में मजा नहीं आता। जब पेप अपने प्लेयर को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे देना और फिर डोकू चीपली गिव अवे द बॉल, तो सिटी में एक कॉस्ट है, बिकॉज सिटी के सारे प्लेयर कमिटेड हैं। देयर इज एक्सपेंस, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। अगर तुम सिटी के सिस्टम में चीपली बॉल गिव अवे करते हो, हाई लाइन के साथ प्लेयर कमिटेड है, सिटी गेट्स एक्सपोज्ड। तो पेप के जो फुटबॉल है उसके कोर में, उसके प्रिंसिपल में बॉल को रखना बहुत की पॉइंट है। बॉल रिटेंशन इज फकिंग की इन पेप गुardiola's फकिंग फुटबॉल। तो फिर डोकू बॉल अब गिव अवे किया, सारे प्लेयर कमिट थे, देयर वी गो, वी एक्सपोज्ड, वी कंसीडर द सेकंड गोल एंड इट वाज गेम ओवर फॉर अस। तो पेप का जो सिस्टम है ना, उसमें बॉल रिटेंशन की, बॉल रखने की बहुत बड़ी अहमियत है। आई डोंट नो यार, डोकू सिटी के लेवल पे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ड्रिबल वीबल जितने वो करता है उससे ज्यादा बार वो बॉल गिव अवे कर देता है। He lost possession as many as time he completes the dribbles. Sevinyo is undercooked, nowhere near City level. तो तुम्हें पता है उसका पहला गोल नहीं है सीजन का सिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि सेविन्यो आ रहा है और गेम चेंज हो रही है, डोकू आ रहा है, मतलब डोकू का फिर भी इंपैक्ट दिखता है, मतलब सामने वाली टीम को कट ओपन करने का थ्रेट दिखाता है वो, फिर इस फाइनल डिलीवरी एंड ऑल इज मिसिंग। तो फिर होगा क्या? फिर गोल कहां से आएंगे गोल? फिल फोर्डन मिसिंग है, बर्नार्डो सिल्वा हैज बीन शैडो ऑफ हिमसेल्फ, केविन डी ब्रुयने इज इंजर्ड इन एंड आउट, अर्लिंग हालैंड को सप्लाई नहीं है तो अर्लिंग हालैंड घंटे नहीं करेगा। तो फिर क्या? फिर पकड़ लो, फिर तुम रोते रहो। मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें, मैंने वीडियो ऐसे ही स्टार्ट किया कि सिटी इस टाइम एवरी फेस ऑफ द गेम में बैड है। बैड इज बिल्डअप, बैड इज कंट्रोल, बैड इज क्रिएटिविटी, बैड इज क्लिनिकलिटी, बैड इज प्रेस, बैड इज वर्क रेट, बैड इज इंडिविजुअल एरर्स। हम सब चीज में स्टेप बाय स्टेप साथ सब चीज मिला के वी आर बैड एट दिस मोमेंट, वी आर एब्सोल्युटली पैथेटिक इन दिस मोमेंट। फिर कैसे होगा भाई, तुम खुद समझो। और यूवेंटस वाज वेरी क्लियर। यूवेंटस में दो चीजें मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। पहला तो यूवेंटस का बिल्डअप, एक उतना कि तुम लग रहा भाई सामने सिटी है, भाई सिटी के सामने कैसे बिल्डअप कर लेंगे, सिटी प्रेस करेगी, सिटी नंगा कर देगी। नहीं भाई, यूवेंटस के डिफेंडर ने फोर एट द बैक दे शोड लॉट ऑफ कैरेक्टर, कंपोजर, अथॉरिटी, पर्सनैलिटी। यूवेंटस बिल्डअप वाज थिंग ऑफ ब्यूटी। सिटी का प्रेस इनवाइट किया, बेट किया, पिच स्पेस ओपन अप हुए, गोल किया, थ्रेट क्रिएट किया। तो देयर प्लान वर्क एक्सेप्शनली वेल। और दूसरी चीज, इन बॉक्स डिफेंडिंग, कॉम्पैक्ट लेवल ऑफ डिफेंडिंग, मिड टू लो ब्लॉक, क्लोजिंग डाउन द स्पेसेस, not giving cities play time and space on the ball, clearing their lines, which we couldn't do for last 2 months, which our defender are struggling to do basic things, in box defending, winning duels, clearing their lines, clearance, tackles, blocks। कहां है हमारा? तो कोई ना कोई एरर कर देता है, कभी रूबिनेस कर रहा है, कभी काइल वॉकर तो कर ही रहा है, उसका तो नॉन स्टॉप चल रहा है। एक इंजर्ड है, एकेंजी फिट नहीं है, तो फिर पकड़ लो। फिर क्या होगा? फिर जब कोई गलती नहीं करता फिर गोलकीपर गलती कर रहा है। मतलब यार मैं इतना ही बोलूंगा, मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। शायद हम टॉप 8 नहीं आ रहे चैंपियन लीग के, हमें प्लेऑफ खेलना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 आने के लिए, शायद हम वो भी ना आ पाए। सो बेसिकली ये सीजन भूल जाओ भाई लोगों। ये तुम्हें लग रहा होगा कि सिटी रिदम पकड़ेगी, लेटर हाफ ऑफ द सीजन वाली डेंजरस सिटी दिखेगी, शायद दिख जाए, शायद सिटी जनवरी में कुछ विंडो में कुछ उखाड़ ले। बट एज ऑफ नाउ मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं सिटी का मैच देखूंगा, हर मैच देखूंगा, सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल चीयर अप करूंगा, प्लेयर को बैक करूंगा, पेप को बैक करूंगा। बट कुछ बड़े चेंजेस हमें करने पड़ेंगे विद टाइम। आई थिंक दिस सीजन हैज एक्सपोज्ड आवर कंप्लीसेंसी इन द ट्रांसफर विंडो एज वेल एज नॉट हैविंग प्रॉपर बैकअप फॉर द क्वालिटी प्लेयर्स। तो ये सारे फैक्टर हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। एंड सिटी टिल आई डाई, सिटी सिटी सिटी, कम ऑन सिटी।